हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल BM राजपूत मैथ्स क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। आज से आपको मैं विधिवत पढ़ाऊंगा और सबसे पहले जो मैंने पोर्शन लिया है वो क्षेत्रफल का लिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को आती है तो मेंसुरेशन में आती है। मेंसुरेशन में दो पार्ट होते हैं आपके 2D और 3D। अब 2D में आपको क्या निकालना है और 3D में क्या निकालना है ये थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देता हूं। 2D में आपकी भुजा दी होगी या निकालनी होगी, परिमाप दिया होगा या निकालना होगा, या इसके बाद आपको क्षेत्रफल दिया होगा या निकालना होगा। 2D में आपका आ जाता है त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त, चतुर्भुज, ये आपके 2D में आते हैं। इसके बाद आपका 3D में भुजा की भी चर्चा करेंगे, परिमाप की भी चर्चा करेंगे, क्षेत्रफल की भी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ इसमें एक चीज बढ़ जाती है, वो है आपका आयतन। ठीक है, इसमें आपके जो टॉपिक बनते हैं बेलन, शंकु और गोला, ये विशेष करके होते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले 2D पोर्शन स्टार्ट करेंगे और 2D पोर्शन में त्रिभुज स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है त्रिभुज, देखें जरा। आप सभी लोग जिन्हें रेगुलर पढ़ना है तो मैं आप लोगों को SD यादव का मैथ लगवा रहा हूं। शारदा पब्लिकेशन का है, अच्छा है, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो जिन लोगों को रेगुलर पढ़ना है तो वो किताब से अपने क्वेश्चन करते चले। मैं आपको विधिवत एक एक क्वेश्चन बताता जाऊंगा, आप लोग सॉल्व करें। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करें। चलिएगा, आज बात करते हैं त्रिभुज की। तो त्रिभुज होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पहले समझ लें। सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्रफल को त्रिभुज कहते हैं। ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, A, B और C, ये त्रिभुज है। अब त्रिभुज है तो तीन भुजाएं हो गई, पहली A हो गई, दूसरी A B हो गई और तीसरी C हो गई। ठीक है, अब त्रिभुज का जो बंटवारा करते हैं वो दो रूपों में करते हैं। एक करते हैं भुजाओं के आधार पर और एक करते हैं कोणों के आधार पर। तो चलो पहले हम भुजाओं के आधार पर बंटवारा त्रिभुज का कर लें। तो पहले नंबर पर हम लेंगे समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जैसे इसका नाम है सम माने बराबर, बाहु माने भुजाएं, अर्थात जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों उसे क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों, समान हों, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। जैसे ये हमारा त्रिभुज बना हुआ है A, B और C, ये हमारा त्रिभुज है ABC। अब देखो ये भुजा हमारी A है, ये भी A है और ये भी A है। ठीक है, तो इस त्रिभुज की भुजा क्या हो गई आपकी, A, भुजा हो गई A, सेंटीमीटर में होगी, इंच में होगी, जो भी हो, जिस रूप में हो, जो भी इकाई दी हो उसी रूप में हम आगे रखेंगे। अब भुजा A हो गई। अगर हम परिमाप की बात करें तो परिमाप मतलब बाहरी माप, इसके चारों तरफ की माप। देखो यहां से A से B तक A हो गया, B से C तक A हो गया, C से A तक A हो गया, तो 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 3। ये परिमाप हो गया। इसके बाद अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा वर्ग, भुजा का वर्ग, अर्थात √3/4
ए स्क्वायर। ये क्षेत्रफल बन गया। ठीक है, ये तो रहा हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बाद हम अगला टॉपिक लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज दूसरे नंबर पर है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है जरा देखें। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हमने बराबर कर दी, ए बी सी। ठीक है, ये भुजा ए है, ये भी ए है और इसे हमने बी ले लिया। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों उसे बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज एबीसी हो गया, यहाँ पर ए बी और ए सी दोनों भुजाएं बराबर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। इसे निकालने के लिए सबसे बेटर रहेगा कि आप लोग समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें दो भुजाएं हमारी बराबर हो गई। अगर हम इसका परिमाप निकालेंगे तो हमारा परिमाप बन जाएगा तीनों भुजाओं का योग ए और बी, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस के बी। अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसे क्षेत्रफल निकालने के लिए आप विषमबाहु वाला फॉर्मूला यूज करो, सबसे बेटर रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज के बाद विषमबाहु त्रिभुज। अब देखिए विषमबाहु त्रिभुज, विषम माने अलग अलग, विषम बाहु, बाहु माने भुजाएं। अब विषमबाहु त्रिभुज होता है, विषम माने अलग अलग, बाहु माने भुजाएं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हों उसे विषमबाहु कहेंगे, अर्थात तीनों भुजाएं असमान हों, अलग अलग हों, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे ये हमारा त्रिभुज है, ठीक, ए बी और सी। अब ए बी सी ये विषमबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो ए बी भुजा हमने ए ले ली, बी सी भुजा हमने बी ले ली और ए सी भुजा हमने सी ले ली। ठीक है, अगर हम परिमाप निकालेंगे तो परिमाप होता है इसका ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग, और ये परिमाप होता है वो 2s के बराबर होता है, 2s। अगर हम इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे तो अर्ध परिमाप s होगा, तो s बराबर निकल के आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, ये s का मान आ गया। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल होगा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस सी, ठीक है, और रूट। ये परिमाप विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ए बी सी, ये क्या हो जाएंगे त्रिभुज की भुजाएं, और s क्या हो जाएगा हमारा अर्ध परिमाप। चलिए देखते हैं आगे। ये तो त्रिभुज से संबंधित ये भुजाओं के आधार पर हमने त्रिभुज का बंटवारा किया है। इसी तरह से कोणों के आधार पर भी त्रिभुज का बंटवारा किया जाता है। अब कोणों के आधार पर त्रिभुज का बंटवारा कैसे किया जाता है? अगर हमारे किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 90 अंश से कम है, ठीक है, इसे भी हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला त्रिभुज है, अगर इस त्रिभुज के तीनों कोणों का मान है वो 90 अंश से कम है, अगर ये 60 ले लिया, ये 50 ले लिया और ये 70 ले लिया, तो यहां दिखाई दे रहा है कि तीनों कोण हैं वो 90 अंश से कम है। ठीक है, तीनों कोणों का मान समकोण के बराबर कम है, तीनों कोणों का मान 90 अंश से कम है, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा न्यून कोण त्रिभुज। इसके बाद बात करते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण समकोण होता है, एक कोण क्या है 90 डिग्री। त्रिभुज ए बी सी,
इस त्रिभुज का एक कोण दिखाई दे रहा है वो 90 डिग्री है। अन्य दो कोण हैं, इनका योग 90 ही होगा। कोई भी कोण कितना भी हो सकता है, लेकिन एक कोण 90 डिग्री होगा, तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। इसके बाद है आपका तीसरे नंबर का अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो, तो ये हमारा कैसा हो गया? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, ये तो रही हमारे त्रिभुजों की रूपरेखा। अब देखो क्षेत्रफल वगैरह अगर निकालने को आता है तो इसमें कौन सा आता है? समकोण त्रिभुज वाला। चलो समकोण त्रिभुज पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का ये चित्र बन गया आपका। यहां पर 90 डिग्री ए, बी और सी। ठीक है, 90 अंश के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, इसे बोलेंगे कर्ण। और त्रिभुज पूरा टिका हुआ होता है जिस पर बोलते हैं आधार, और ये आपका लंब। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। इसमें देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। अर्थात कर्ण हो गया आपका AC, तो AC स्क्वायर बराबर ए लंब हो गया AB स्क्वायर प्लस के आधार हो गया BC, तो BC स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा मेन फॉर्मूला बन जाता है समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का संबंध। इसके बाद अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होता है 1/2 लंब गुणा आधार। यहां कर्ण से कोई मतलब नहीं है, लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। अर्थात रखना चाहो तो 1/2 लंब आपका है AB और आधार है BC, तो क्या हो जाएगा? 1/2 AB इंटू BC। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आगे समकोण त्रिभुज हो गया होगा सभी का, साथ साथ ही आप लोग नोट करते चलें। चलिए अब एक्सरसाइज उठाते हैं। एक्सरसाइज है आपकी त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आप सभी लोग अपना क्वेश्चन किताब से देखें, क्योंकि अगर बोर्ड पर उस क्वेश्चन को लाएंगे तो समय बर्बाद होगा। इसीलिए आप सभी लोग किताब से क्वेश्चन देखें, मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 एकक है और उसका कर्ण 13 एकक है, तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। चलो, एक त्रिभुज है तो त्रिभुज की एक भुजा 5 एकक दी है और कर्ण दिया हुआ है वो 13 एकक। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और समझ लीजिएगा। जैसे ही हमारा समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी वाली भुजा होती है कर्ण, अन्य दो भुजाएं ये आपकी लंब हो गई और ये आपका आधार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 संबंध याद रखिए, जैसे 3, 4 और 5 का संबंध। सबसे बड़ी भुजा ये आपकी कर्ण मानी जाएगी, अन्य जो दो भुजाएं इनमें से एक लंब और एक आधार होगा। तो यहाँ पर कर्ण 5 है तो इसका लंब और आधार क्या होंगे? 3 और 4 होंगे। ठीक है, इसी तरह से 6, 8 और 10 का संबंध होता है। ठीक है, इसी तरह से 5, 12 और 13 का संबंध होता है। ठीक है, ये 3 आपको हमेशा याद रखने। अगर ये आपके दिमाग में रहेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकेंगे। ठीक, अगर कर्ण 5 है तो अन्य दो भुजाएं 3 और 4 होंगी, कर्ण 10 है तो अन्य दो भुजाएं 6 और 8 होंगी, कर्ण 13 है तो अन्य दो भुजाएं 5 और 12 होंगे। चलिए आ जाइए पहले क्वेश्चन पर।
अब पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे पहले क्वेश्चन में दिया है समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 एकक है और उसका कर्ण 13 एकक है। अब यहां पर यह समकोण त्रिभुज है। अब इसकी एक भुजा, जैसे त्रिभुज ए बी सी हम रख लेते हैं, एक भुजा है 5 एकक और कर्ण कितना दे रखा है, ये 13 एकक दे रखा है। तो अभी मैंने जो संबंध बताया था, तो ये तीसरी भुजा कितनी बनेगी, कितना संबंध होता है, 5, 12 और 13 का संबंध होता है। तो ये त्रिभुज हमें मिल गया। जरूरी नहीं है कि ये लंब 5 हो सकता है ये आधार 5 हो और लंब 12 हो, ठीक है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब ये समकोणीय त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल 1/2 लंब गुणा आधार, ये फॉर्मूला होता है, आपको बताया था अभी। तो 1/2 लंब हमारा कितना दिया है 5 इंटू आधार कितना दिया है 12, 2 से काट देंगे 6 बार, 6 का 5 में गुणा करेंगे 30, ठीक है। अब यूनिट इसकी देखिए दे रखी है, वो एकक दे रखी है। अब एकक दे रखी है तो यहां पर वर्ग एकक, ये आपका आंसर बनेगा। ये क्षेत्रफल निकल के आ गया, ठीक है। क्या चीज, एकक यूनिट दे रखी है, ऐसे सेंटीमीटर मीटर लिख देते हैं ना, उसी तरह से यूनिट दे रखी है, एकक दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, ए बी और सी। ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर हैं। इसके अंदर क्या है, एक वृत्त बना हुआ है, ये वृत्त बना हुआ है। अब ये वृत्त बना हुआ है, इस वृत्त का हमें क्षेत्रफल निकालना है। जब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो ये केंद्र से हमने लंब डाल दिया, तो ये क्या बन गई, वृत्त की त्रिज्या बन गई। जब वृत्त का हमें क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है, वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, पहले वृत्त की त्रिज्या। और ये वृत्त की त्रिज्या अगर अंतःवृत्त से निकालते हैं तो देखो कैसे करते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालते हैं तो क्या होता है, त्रिभुज की भुजा बट्टे 2√3, ठीक है। ये अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिभुज की भुजा अपॉन 2√3, तो त्रिभुज की भुजा कितनी दे रखी है 6 बट्टे 2√3। अब देखो यहां पर दिया है √3, तो हमने √3 ऊपर गुणा कर लिया, √3 नीचे गुणा कर लिया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 2 से अगर हम इसे काटते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम इसे करेंगे तो 3√3 हो गया और √3 का गुणा करेंगे तो 3, इससे इसे काट देंगे तो कितना बन गया √3। अगर सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर। ये हमारे वृत्त की त्रिज्या निकल के आ गई। अब वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर दे रखा है पाई आर स्क्वायर। जब पाई आर स्क्वायर का मान निकालेंगे, चलो यहीं पर निकाल देते हैं पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर का मान दे रखा है √3 और √3 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना रह जाएगा 3, √3 3, कितना आ जाएगा आपका 3 पाई। ये आपका अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकल के आ गया। चलिए हाँ, ये देखो यूनिट दे रखी, वो किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल किस में आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर में। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरे क्वेश्चन में दिया है यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई कितनी है। यदि किसी त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है तो
त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई कितनी है। अगर आप लोग चाहो तो क्वेश्चन को मैं बोलता हूं, उसे नोट भी कर सकते हो। अब देखो क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान, परिमाप का जो संख्यात्मक मान है उस त्रिभुज का √3 गुना है, तो उस त्रिभुज की हर भुजा कैसी है। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है, समबाहु त्रिभुज दे रखा है, समबाहु त्रिभुज दिया है। जब समबाहु त्रिभुज दिया है तो यहां पर दो चीजों की चर्चा हो रही है, एक तो परिमाप की और एक आपका क्षेत्रफल की। तो आगे दिया हुआ है किसी त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान, परिमाप के संख्यात्मक मान, ठीक है, क्षेत्रफल का √3 गुना है। ठीक, अब इस त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई कितनी है, अर्थात त्रिभुज की प्रत्येक भुजा हमें निकालनी है। तो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 है, परिमाप होता है 3 है, √3, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा वर्ग a²। अब यहां पर देखो √3 का अगर हम गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से आपका 3 कट जाएगा। अब a² है और यहाँ a है, तो यहाँ पर एक a कट जाएगा, a बचेगा, 4 इधर पक्षांतर करेंगे तो a बराबर कितना आ गया, 4। अर्थात त्रिभुज की प्रत्येक भुजा निकल के आ गई, वो 4 सेंटीमीटर निकल के आ गई। ठीक है, जिसमें भी हो, मीटर या सेंटीमीटर या यूनिट जो भी है, तो कितना निकल के आ गया मान, 4। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसकी माध्यिका की लंबाई कितनी है। देखिएगा समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है। चौथा क्वेश्चन है, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, ए बी और सी, ये समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 9√3, ठीक है, 9√3 सेंटीमीटर, मीटर², मीटर में दे रखा है। ठीक, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 मीटर² है, तो उसकी माध्यिका की लंबाई कितनी है। अगर मान लीजिए ये इस त्रिभुज की माध्यिका है, ठीक है, अब त्रिभुज की माध्यिका है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या निकालें, इस त्रिभुज की भुजा निकाल लें। तो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा वर्ग बराबर 9√3। देखो 4 आ जाएगा इधर गुणा में, √3 से √3 कैंसिल, a² बराबर 36, तो a बराबर आ गया 6। ठीक है, इसका वर्गमूल ले लेंगे, 6 आ गया। अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक भुजा कितनी हो गई, 6 हो गई। जब भुजा 6 हो गई, अभी हमने आपको बताया था जैसे ये केंद्र है, यहाँ से अगर हम लंब डाल दें, यहाँ से लंब डाल दें, यहाँ से ये लंब पड़ गया, ये केंद्र हो गया। जब केंद्र हो गया तो केंद्र से ये वाली लंबाई 2 होती है और ये वाली लंबाई 1 होती है, 2:1 का इसमें रेशियो बनता है। और केंद्र की बात करें तो ये हमारा अंतःवृत्त बन जाता है, तो अंतःवृत्त की ये क्या बन जाएगी, त्रिज्या बन जाएगी। जैसे अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जब ये वृत्त की त्रिज्या बन जाएगी और ये भुजा आपकी है, यहाँ पर हमने O बिंदु ले लिया और यहाँ D बिंदु ले लिया, तो OD और OA इनका जो रेशियो रहता है वो 1:2 का रहता है। चलिए आ जाइए अब क्वेश्चन पर। अगर हम यहाँ पर ये वाली भुजा निकालें अर्थात त्रिज्या निकालें, तो त्रिज्या अभी बताया था त्रिभुज की भुजा कितनी है, 6/2√3। ये आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो √3 का ऊपर गुणा कर दो, √3 का नीचे गुणा कर दो, इसका मान हो गया आपका 3, 3 से 3 दूनी 6, 6 कैंसिल, कितना आ गया आपका √3। यहाँ से लेकर यहाँ तक भुजा √3 है
और पूरी भुजा कितनी है, AD की माप निकालें अर्थात माध्यिका की नाप निकालें, तो माध्यिका आपकी बन जाएगी यहां से लेकर के कितनी बन जाएगी, ये वाली भुजा 1 का मान कितना दिया है √3, तो पूरे 3 का मान कितना हो जाएगा 3√3। ये हमारी माध्यिका निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे तो आ सकती है, लेकिन इनमें करने में इसे प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, काफी जाएगा। हाँ चलो देखो, ये पूरी भुजा है 6, इतनी नहीं है। अगर इतनी होती और ये भुजा तो 6 है ही आपकी, तो हम इसे निकाल सकते थे। ये आपका लंब पड़ा है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो आपका मध्य में आ जाएगा, आ सकती है। कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्स में आएगी, लगभग में आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 5वां। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 के अनुपात में है। कोई एक त्रिभुज है, पहला त्रिभुज है, इसकी भुजाएं 5:4:3 के अनुपात में है। ये भुजाओं का अनुपात दे रखा है। ठीक है, अब ये देखो भुजाओं का जो अनुपात 5:4:3 के अनुपात में दे रखा है, तो इससे पता चल रहा होगा कि त्रिभुज कैसा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। आगे दिया हुआ है, ज्ञात होने पर के उसी तरह के एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं। अब देखो इसी तरह का मतलब समकोण त्रिभुज ही है, उसकी अन्य भुजाएं 30, 24 और 18 सेंटीमीटर है। 30, 24 और 18 ये किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है। ये आपका दूसरा त्रिभुज है। ठीक है, ज्ञात होने पर के उसी तरह के एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं 30, 24 और 18 सेंटीमीटर लंबी हैं का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है। अब इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है। ठीक है, तो पहले वाले त्रिभुज की लंबाई कितनी है। देखो दूसरे वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है, तो पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना कर दिया। अब यहां देखिएगा इसी तरह का क्षेत्रफल है, इसका मतलब ये भी समकोण त्रिभुज होगा। सबसे बड़ी भुजा तो हमारी कर्ण हो गई, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। अन्य दो भुजाएं हमारी कितनी हैं, 24 और 18, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे दूसरे वाले 1/2। एक लंब मान लो तो दूसरा हम आधार मान लेते हैं, बराबर 9 इंटू दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आप चाहो तो यहां पर ये आपका क्या बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा। इसे हम छोड़ देंगे तो पहली भुजा आपकी कितनी रख लें, 4x और दूसरी भुजा रख लें 3x। आप यहाँ x से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन भी नहीं है। यहाँ पर 9 इंटू 1/2 लंबा आपका हो जाएगा 4x इंटू 3x। अगर हम 9 से इसे काट दें 2 बार, ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, 4 12 और 12 दूनी 24। ये देखो 2 गुणा 2 x गुणा x, अर्थात x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। जब x का मान 2 है तो यहाँ पर रखेंगे तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, क्योंकि यहाँ पर भुजा ये आपकी 5x बनेगी। तो भुजाएं कितनी बन जाएंगी, 10, 8 और 6। ये त्रिभुज की भुजाएं बनेगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे आपको कल बताते हैं। आप लोगों को अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें जरूर बताएं। ठीक, आज के लिए धन्यवाद।